नव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के अदर क्वेश्चंस। हम ऑलरेडी मोस्टली क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब ये लास्ट लेक्चर है इसका। अगर आपने मिस किए हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। इसमें हमें डाटा टेबल गिवन है और हमने टोटल इनका सबका पहले ही लिख लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि 2050 में अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल रिवेन्यू कम फ्रॉम बुक्स। अप्रॉक्सीमेटली टोटल रिवेन्यू परसेंट कितनी आई थी बुक्स से। 2015 के लिए हम बुक्स का देखेंगे, ये है 78 डिवाइडेड बाय 173 इंटू 100। तो ये हमारा परसेंट आ जाएगी, कितनी परसेंट होगी। ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 45.09%। अगर हम कोड्स चेक करते हैं तो फर्स्ट आंसर 45% इज़ करेक्ट। 53rd क्वेश्चन पूछता है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच देयर वाज एन इंक्रीज इन रिवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरीज। कम से कम 2 कैटेगरीज में से रिवेन्यू इंक्रीज हुआ था, वो वाले कितने ईयर्स है ऐसे। तो हम अपनी टेबल की तरफ आते हैं। कम से कम 2 कैटेगरीज में, यानी कि जर्नल्स, मैगजीन्स या फिर बुक्स में से 2 कैटेगरीज में कौन से ईयर्स हैं जिनमें रिवेन्यू इंक्रीज हुआ था। तो हम चेक करते हैं 46 से 47। यहाँ पर एक कैटेगरी में इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में इंक्रीज़ हो रहा है और तीसरी में भी, यानी कि 3 कैटेगरीज में इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा 2013 एक ईयर है एक। अब 47 से 45 यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ये इंक्रीज़ हो रहा है 77 से 78, ये इंक्रीज़ हो रहा है। 2 कैटेगरीज में से इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा 2013 2014 2 आ गए। ये वाला डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है एक, और यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ना ही डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये 2015 नहीं है। तो कौन सी कितनी कैटेगरीज हमें हमारे पास 2। तो 2 कैटेगरीज। अगर हम अपना आंसर देखें तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, 2 कैटेगरीज। ओके, ये करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। अब 54th क्वेश्चन पूछता है इफ़ द ईयर 2016 वर टू शो द सेम ग्रोथ इन टर्म ऑफ टोटल सेल्स। अगर 2016 में भी टोटल सेल्स में सेम ग्रोथ होगी जितनी कि 2015 में हुई थी, एज द ईयर 2015, तो कितनी होगी। हमें ग्रोथ कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। तो हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पर 2015 में कितनी ग्रोथ हुई थी, 169 से 173 तक ग्रोथ हुई थी। तो इसको हम कैसे चेकआउट करेंगे। 2015 की ग्रोथ कितनी होगी। 2015 की ग्रोथ है 173 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 169 इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू, इसकी ग्रोथ किसके इक्वल होनी चाहिए। हम 2016 की ग्रोथ को मान लेते हैं x माइनस 173 डिवाइडेड बाय 173 इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल हो गया। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो अब ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला आकर इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 4.09। x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सी x की वैल्यू हमारी आ गई ऑलमोस्ट 4। तो अगर हम 173 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 173 प्लस 4 177, करेक्ट आंसर है 4, ठीक है। फोर्थ कोड हमारा कह रहा है 177 इज़ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाटा इंटरप्रिटेशन पर ही है। इसमें हमने मिसिंग फिगर्स गिवन है। हमें यहाँ पर इक्वेशंस बनानी है। हमें A, B, C इक्वेशंस लिखी है, इनकी इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले हम आसान वाली इक्वेशन बना लेते हैं। 40% ऑफ स्टूडेंट्स वर फीमेल। हम टोटल स्टूडेंट्स को मान लेते हैं x। 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज़ फीमेल। तो फीमेल हमें टोटल कितनी गिवन है, 32। तो x इज इक्वल टू फीमेल्स हमारी आ जाएंगी 32 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है, 80। इक्वेशन कहता है, सी इक्वेशन कहती है 1/3 ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर एवरेज। वो एवरेज होंगे। तो हम एवरेज को मान लेते हैं a, और मेल हमारा कैसे आ जाएगा, 80 माइनस 32 48। ओके, टोटल मेल्स हमारे पास आ गए हैं। और एवरेज कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 48 इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज स्टूडेंट्स कितने आए, 16। ओके,
तो हमारे एवरेज मेल आ गए 16। अभी क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं, जो बिट डिफिकल्ट थी। हाफ स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सीलेंट और गुड। जितने भी स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है, उनके आधे या तो वो एक्सीलेंट होंगे या फिर गुड होंगे। 80 का हाफ होगा 40। 40 इट मीन्स एक्सीलेंट स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सीलेंट कितने आए 10। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फीमेल एक्सीलेंट कितनी है 0। ओके, और अब हम इनको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें से 48 में से ये माइनस करेंगे तो गुड आ जाएगा 22, और 30 में से 22 माइनस हुआ 8। ठीक है, तो हमें इतना सॉल्व करना इज सफिशिएंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट। कितनी फीमेल स्टूडेंट्स एक्सीलेंट है, कितनी फीमेल स्टूडेंट्स एक्सीलेंट है। 0 आया हमारे केस में, तो हमारा आंसर क्या होगा 0। कोड नंबर 1 कहता है 0, सही आंसर है। 56 क्वेश्चन पूछता है, देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड। टोटल गुड स्टूडेंट्स आर 30, फीमेल स्टूडेंट्स 8 है। 8 डिवाइडेड बाई 30, तो 8 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू 0.26 आंसर आ रहा है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन 0.25 करेक्ट आंसर है, सेकेंड। 57 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल, कितने गुड स्टूडेंट्स मेल है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे 22 डिवाइडेड बाई 30। ओके, तो हमारा प्रोपोर्शन का आंसर आएगा 0.73। तो अकॉर्डिंग टू कोड सेकेंड करेक्ट आंसर है। 58 है कंप्यूटर से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। S1 कहता है डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन हेक्साडेसिमल नंबर 11। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है इन रियलिटी वो ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई हमारी। ओके, देन बी स्टेटमेंट कहती है S2 बाइनरी नंबर 1110.101 फ्रैक्शन पार्ट एज डेसिमल वैल्यू इज। इसकी डेसिमल वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर हमें गिवन है कि 0.625 है। तो हमें ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। 1110.101 बिकॉज ये आपके आगे भी यूज़ होगा। तो 1 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाली इक्वेशंस को। हेयर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 0, देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3। ओके, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 होगा, 2 4 8। ओके, तो ये टोटल कितना आया 14। इसके आगे पॉइंट्स ये वाले सॉल्व करेंगे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3। ओके, तो ये हमारा कितना आया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया सेंटर वाला, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो आया 0.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.125। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 0.625। तो टोटल हमारा इसका आंसर आएगा इतना। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि क्या ये सही है इसकी इक्वेशन, तो यस ये सही है, ये ट्रू है। आंसर कोड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, S2 ओनली। ओके, और सेकेंड इज करेक्ट आंसर। सो कीप वॉचिंग नव क्लासेस और remember Sunday is for UGC NET. Like, subscribe if you didn't yet, and share my videos with your friends on Facebook etc. Thank you.